भगवान वो या समाज के पढ़े लिखे लोग, उन लोगों की सज़ा का क्या जिन्हें घमंडी और अहंकारी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अनभिज्ञ रखा जाता था और जिन्हें आपके सीख प्रदान करने वाले पवित्र ग्रंथों वेदों के कुछ वाक्यों को सुनने के लिए अपने कानों में सीसा डलने का दर्द सहन करके दंड का भुगतान करना पड़ता था। यदि उन्होंने कोई अपराध किया था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था और किसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के आविष्कार हैं। वे इन सिद्धांतों की मदद से अपनी बेकार सी शक्ति, धन और श्रेष्ठता को सही ठहराते हैं। हाँ, ये संभवत अपटन सिंक्लेयर था जिसने किसी स्थान पर लिखा था कि किसी व्यक्ति को अमरता में विश्वास दिलाएं और फिर उसका सभी धन व संपत्ति लूट ले, वो उस कृतज्ञता में भी आपकी सहायता करेगा। धार्मिक प्रचारकों और सत्ता के समर्थकों के बीच संगठन गठबंधन ने जेलों, फांसी, चाबुकों और इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। मैं पूछता हूँ कि जब कोई पाप या अपराध कर रहा होता है तो आपका सर्वशक्तिमान भगवान उस आदमी को क्यों नहीं रोकता है? वो इसे काफ़ी आसानी से कर सकता है। वो युद्ध करवाने वाले सम्राटों को क्यों नहीं मारता या उनमें युद्ध करने की उत्तेजना को ही ख़त्म क्यों नहीं कर देता है, ताकि भीषण युद्ध से मानवता के सिर पर गिरने वाली तबाही से बचा जाए। वो भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश लोगों के दिमाग में सिर्फ एक खास भावना क्यों नहीं पैदा करता? वो सभी पूंजीपतियों के दिलों में परोपकारी उत्साह को उत्पन्न क्यों नहीं करता है, ताकि ये उत्पादन के साधनों तथा निजी संपत्ति के अपने अधिकारों को छोड़ सकें और इस तरह पूरे मजदूर समुदाय बल्कि पूरे मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त किया जा सके। आप समाजवादी सिद्धांत की व्यावहारिकता का तर्क देना चाहते हैं। मैं इसे लागू करना आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ता हूँ। लोग समाजवाद के गुणों को उतना ही पहचानते हैं जितना सामान्य कल्पना से संबंधित है। वे इसके अव्यावहारिक होने को लेकर इसका विरोध करते हैं। सर्वशक्तिमान को आने दें और उन्हें सब कुछ तरीके से व्यवस्थित करने दें। अब एक ही तर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, वे पुराने हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश शासन यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चाहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास शक्ति है और हम में उनका विरोध करने का साहस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे भगवान की मदद से हमें अपने अधीन रख रहे हैं, लेकिन ये बंदूक और राइफल, बम और गोलियां, पुलिस और मिलिट्री तथा हमारी उदासीनता है कि वे सफलतापूर्वक समाज के खिलाफ सबसे घृणित पाप कर रहे हैं। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे का अपमानजनक शोषण। भगवान कहाँ है? वो क्या कर रहा है? क्या वो मानव जाति के इन सभी संकटों का आनंद ले रहा है? नीरो, चंगेज भी तो उसके जैसे ही थे। क्या आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इस संसार की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसका अध्ययन करें। सोहम स्वामी की कॉमन सेंस पढ़ें। ऐसा करना कुछ हद तक आपके प्रश्न का उत्तर देगा। ये प्रकृति का चक्र है। विभिन्न पदार्थों के
आकस्मिक विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण ने नेबुला के आकार में इस पृथ्वी का उत्पादन किया। कब? इतिहास पढ़ें। इसी प्रक्रिया ने जानवरों का उत्पादन किया और लंबे समय में आदमी का। डार्विन की प्रजातियों की उत्पत्ति पढ़ें और बाद की सभी प्रकृति के साथ मनुष्य के निरंतर संघर्ष और इसका ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने के उसके प्रयासों के कारण है। ये इस घटना का सबसे संक्षिप्त संभव स्पष्टीकरण है। आपका अन्य तर्क सिर्फ ये पूछना हो सकता है कि अगर पिछले जन्म में किए गए अपने कर्मों के कारण नहीं तो क्यों एक बच्चा अंधा पैदा होता है या लंगड़ा होता है। इस समस्या को जीव विज्ञानियों ने काफ़ी समय पहले जैविक घटना के रूप में बताया है। उनके अनुसार पूरा बोझ माता पिता के कंधों पर टिका है, जो अपने कर्मों के प्रति सचेत या अनभिज्ञ हो सकते हैं, जिसके कारण बच्चे में जन्म से पहले ही विकृति उत्पन्न हो जाती है। स्वाभाविक रूप से आप एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, हालांकि ये काफ़ी बचकाना है। यदि कोई ईश्वर मौजूद नहीं था तो लोगों को उस पर विश्वास कैसे हुआ? मेरा उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त है। जैसा कि भूत और बुरी आत्माओं में वे विश्वास करने लगे। एकमात्र अंतर यह है कि भगवान में विश्वास लगभग सार्वभौमिक है और इस पर ज्ञान अच्छी तरह से विकसित हुआ है। कुछ कट्टरपंथियों के विपरीत में इसकी उत्पत्ति को उन शोषकों का चातुर्य नहीं कहूँगा, जो एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपनी अधीनता में रखना चाहते थे और फिर अपने विशेषाधिकार वाले पदों को उसके द्वारा सौंपे जाने का दावा करते हैं तथा उससे मंजूरी लेते हैं। हालांकि इस आवश्यक बिंदु पर मैं उनसे अलग नहीं हूँ कि सभी धर्म, आस्था, पंथ और ऐसे अन्य संस्थान अत्याचारी और शोषणकारी संस्थानों, पुरुषों और वर्गों के मात्र समर्थक बन गए हैं। राजा के खिलाफ विद्रोह हमेशा हर धर्म के अनुसार एक पाप है, जैसा कि ईश्वर की उत्पत्ति का संबंध है। मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य की सीमाओं, उसकी कमज़ोरियों और कमियों को महसूस करके इस पर ध्यान दिया गया और ईश्वर को एक काल्पनिक अस्तित्व में लाया गया, ताकि मनुष्य को साहसपूर्वक सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, सभी खतरों से जूझने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और वो समृद्धि में अपने व्यवहार को जान सके और संयम रख सके। भगवान की उनके निजी कानूनों और माता पिता की उदारता के साथ कल्पना की गई और उनका बढ़ चढ़कर विवरण चित्रित किया गया। जब उनके रोष और निजी कानूनों पर चर्चा की गई तो वो एक निवारक कारक के रूप में पेश किए गए, ताकि आदमी समाज के लिए खतरा न बन जाए। जब उसकी अभिभावक की योग्यता को समझाया जाना था तो उसे पिता, माता, बहन और भाई, मित्र और सहायकों के रूप में कार्य करना था, ताकि जब मनुष्य बड़े
संकट में हो और सभी दोस्तों द्वारा धोखा खाया हो तो वो इस विचार में सांत्वना पा सके कि अभी भी उसका एक सच्चा दोस्त यहाँ है जो उसकी मदद करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। वो सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम युग में समाज के लिए ये उपयोगी था। ईश्वर का विचार मनुष्य के लिए संकट में मददगार है। समाज को इस मान्यता के साथ साथ मूर्ति पूजा और धर्म की संकीर्ण अवधारणा के खिलाफ लड़ना होगा। इसी तरह जब मनुष्य अपने पैरों पर खड़े होने और यथार्थवादी बनने की कोशिश करता है तो उसे धर्म को एक तरफ रखना होगा और सभी संकटों, मुसीबतों, जिस भी परिस्थिति में वो हो, उसका सामना डटकर करना होगा। यही वास्तव में मेरी स्थिति है। मेरे दोस्त, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे मामले में ईश्वर में विश्वास और दैनिक प्रार्थनाएं, जिसे मैं इंसान की ओर से सबसे स्वार्थी और अपमानजनक कार्य मानता हूँ। ये प्रार्थनाएं मददगार साबित होंगी या वे मेरे मामले को और भी बदतर बना देंगी। मैंने नास्तिकों को सभी मुसीबतों का सामना करते हुए काफ़ी साहस के साथ पढ़ा है और इसलिए मैं भी एक आदमी की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ जो आखिरी दम तक फांसी पर भी सिर उठाकर खड़ा रहेगा। आइए देखें कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ। एक मित्र ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उसे मेरी नास्तिकता के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में आप विश्वास करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, नहीं महोदय, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपनी ओर से गिरा हुआ और मनोबल गिराने वाला समझूंगा। स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या ये घमंड है? अगर ऐसा है तो मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ। पंजाबी भाषा और लिपियों की समस्या। पंजाबी हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 1923 में पंजाबी भाषा और लिपि की समस्या पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ये लेख भगत सिंह ने उस प्रतियोगिता के लिए लिखा था। साहित्य सम्मेलन के महासचिव श्री सिमसेन विद्यालंकार को लेख बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे संरक्षित कर दिया। भगत सिंह को इस लेख के लिए 50 रुपये का पुरस्कार मिला। इसके बाद ये 28 जनवरी 1933 को हिंदी संदेश में प्रकाशित हुआ। किसी समाज या देश के साहित्य से परिचय रखने वाला व्यक्ति उस समाज या देश को समझने में प्रमुख महत्व रखता है, क्योंकि किसी समाज या देश की आत्मा की चेतना उसके साहित्य में भी परिलक्षित होती है। इतिहास उपरोक्त कथन की प्रामाणिकता का गवाह है। कई देशों ने अपने साहित्य के द्वारा निर्धारित दिशा का पालन किया है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने उत्थान के लिए उच्च कोटि का साहित्य चाहिए। जैसे जैसे किसी देश का साहित्य इन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वैसे वैसे देश का विकास भी होता है। देशभक्त, फिर चाहे वह केवल समाज सुधारक या राजनीतिक नेता हो, अपने देश को साहित्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने देश के साहित्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि वो
यदि वे समकालीन मुद्दों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए साहित्य का निर्माण नहीं करते हैं तो उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे और उनका काम अस्थिर साबित होगा। शायद गौरी बॉल्डी इतनी आसानी से सेना को जुटाने में सफल नहीं हो सकते थे यदि मौजीनी ने अपने 30 साल अपने सांस्कृतिक और साहित्यिक पुनर्जागरण को समझने में निवेश नहीं किए होते। आयरलैंड में पुनर्जागरण शायद हाँ पुनर्जागरण के साथ आयरिश भाषा के पुनरुद्धार का भी उसी उत्साह के साथ प्रयास किया गया था। शायरिश लोगों के अंतिम दमन के रूप में उनकी भाषा को इतना दबा देना चाहते थे कि बच्चों को गैलिक में कुछ छंद रखने के अपराध के लिए भी दंडित किया गया था। फ्रांस की क्रांति रूसों और वेल्टेयर के साहित्य के बिना असंभव थी। यदि टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और मैक्सिम गोर्की ने अपने जीवन के कई साल नए साहित्य के निर्माण में निवेश नहीं किए होते तो अकेले कम्युनिज्म के प्रचार और अभ्यास को छोड़ दें तो रूसी क्रांति नहीं हुई होती। यदि बात सामाजिक और धार्मिक सुधारकों पर भी लागू होती है, यही बात सामाजिक और धार्मिक सुधारकों पर भी लागू होती है। उनके साहित्य के कारण कबीर के विचारों का एक स्थिर प्रभाव है। आज तक उनकी कविताओं की मिठास और संवेदनशीलता लोगों को लुभा रही है। ठीक वैसा ही गुरु नानक देव जी के बारे में कहा जा सकता है। जब सिख गुरुओं ने अपने मत के प्रचार के साथ साथ अपने नए आदेश की स्थापना शुरू की तो उन्हें एक नए साहित्य की आवश्यकता महसूस हुई और इससे गुरु अंगद देव जी को गुरुमुखी लिपि को विकसित करने की प्रेरणा मिली। निरंतर युद्ध और मुस्लिम आक्रमणों के कारण पंजाब का साहित्य समाप्त हो गया था। हिंदी भाषा विलुप्त होने के कगार पर थी। उन्होंने भारतीय भाषा के लिए अपनी खोज में कश्मीरी लिपि को अपनाया। बाद में आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी और भाई गुरुदास जी के द्वारा संकलित किया गया। उन्होंने अपने पंथ को बनाए रखने के लिए अपनी लिपि और साहित्य बनाने के इस कृत्य में एक दूरगामी और उपयोगी कदम उठाया। बाद में जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, साहित्य का प्रभाव भी बदलता गया। गुरुओं और त्याग और कष्टों ने स्थिति बदल दी। जबकि हमें पहले गुरु के उपदेश में भक्ति और आत्म विस्मृति मिली और बाद में हम निम्नलिखित देह में आत्म संस्कार की भावना का अनुभव करते हैं। नानक नन्हे हो रहे हैं, जैसी नन्ही दूब, और घास जरी जात है, दूब खूब की खूब,
दूब खूब की खूब। नानक सभी को दूब घास के रूप में विनम्र और तुच्छ होने के लिए कहते हैं, जबकि अन्य सभी घास को जला दिया जाता है। दूब दूब तब भी फलती रहती है। हम गुरु श्री तेग बहादुर जी के उपदेशों में शोषितों के लिए साथी भावना और मदद की भावना को पाते हैं। बौन्ही जिन्हा दी पकड़ी अरे यार क्या नाम पढ़ रहा हूँ मेरे को। बान्ही जिन्हा दी पकड़िए, जो भी है ना सिर दीजिए बान्ही न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोला धरती पे धर्म न छोड़िए। जिस किसी को भी आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन उस सुरक्षा को नहीं। गुरु तेग बहादुर आपको इस धरती पर अपने धर्म का त्याग नहीं करने के लिए कहते हैं। उनके बलिदान के बाद अचानक हम गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेश में एक योद्धा की भावना महसूस करने लगे। जब उन्होंने महसूस किया कि मात्र आध्यात्मिक भक्ति कुछ नहीं कर सकती है, तो उन्होंने चंडी पूजा शुरू की और आध्यात्मिकता और लड़ाई का संश्लेषण करके सिख समुदाय को उपासकों और योद्धाओं के समुदाय में बदल दिया। हम उनकी कविताओं साहित्य में एक नया जज्बा पाते हैं। वो लिखते हैं, जो तो ही प्रेम लेखन दचाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, जे इन मार्ग पैर धरीजें, सिर दीजें कान न दीजें। यदि आप प्यार का खेल खेलने में रुचि रखते हैं तो अपना सिर अपनी हथेली पर रखें और तभी मेरी गली में प्रवेश करें। यदि आप इस रास्ते पर अपने पैर रखते हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं, भले ही इसके लिए आपको अपना जीवन न्योछावर करना पड़े। और तब सूरा सो पंचानिये जे लदे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। केवल वो बहादुर है जो गरीबों के भले के लिए लड़ता है। उसे टुकड़ों में काट दिया जा सकता है और उसे मार दिया जा सकता है, लेकिन उसे मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर अचानक तलवार पूजा शुरू हो जाती है। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए बाबा बंदा और अन्य लोगों ने मुस्लिम शासकों से निर्विवाद रूप से संघर्ष किया। हमें बाद में पता चलता है कि जब सिखों और अराजकतावादियों के समूहों तक सीमित किया गया, भगोड़े घोषित किया गया और लगातार जंगलों तक सीमित रखने के लिए मजबूर किया गया, तो कोई नया साहित्य नहीं बनाया जा सकता था। उनमें एक योद्धा की भावना, साहस और बलिदान की भावना और मुस्लिम शासकों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की भावना थी, लेकिन वे इससे आगे अपना भविष्य नहीं संवार सकते थे। ये बताता है कि वे योद्धा समूह आपस में क्यों लड़े थे। यहाँ ये बताया गया है कि उनकी समकालीन भावना की कमी हमारी चिंता का विषय थी। यदि रणजीत सिंह जैसा योद्धा और चतुर शासक बाद में उभरा नहीं होता, तो सिख किसी भी उच्च आदर्श या पंथ में विलीन हो जाते।
इन सब के साथ एक और बात ध्यान देने योग्य है, सारे संस्कृति साहित्य को एक साथ रख भी दें तो भी ये हिंदू समाज को पुनर्जीवित करने में विफल रहेगा। नए साहित्य को समकालीन आधुनिक भाषा में लिखना आवश्यक है। ओके, टाइम ओवर।